नमस्कार। टॉपिक का नाम है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बेसिक अंतर। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विचारधाराएं बिल्कुल समान थी। यदि हम उनकी बात करें तो उन्होंने भी अहिंसा के कंसेप्ट को लेके आए और अहिंसा के साथ साथ उन्होंने मोक्ष की भी बात की। लेकिन अहिंसा और जो मोक्ष है वो बेसिक दोनों में मौजूद था। तो बेसिक डिफरेंसेस क्या है, उसमें क्या अंतर है कि इस अहिंसा या सत्य जो ये कह रहे हैं उनकी विचारधाराओं में भी अंतर है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक, जिसका नाम है जैनिज्म और बौद्धिज्म में डिफरेंसेस। अब देखिए, जैनिज्म और बौद्धिज्म को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि सबसे पहले यदि आपको हम ऐसे समझने की कोशिश करें तो आपने ये चीज जरूर उपयोग की होगी, जिसका नाम है एक विंडो और एक है एंड्रॉइड। आप सभी भी स्मार्टफोन के ज़माने में रहते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजी के युग में रहते हैं, और ये विंडो और ये कह सकते हैं एंड्रॉइड को हम आसानी से जानते हैं। लेकिन इनकी बेसिक्स में क्या अंतर है, इनकी यदि आपने थोड़ा आपको याद हो तो जो लोगों ने मोस्ट ऑफ द लोगों ने एंड्रॉइड को ज़्यादा पसंद किया था, जबकि विंडो को लोगों ने पसंद नहीं किया था। यदि इनकी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी या थोड़े से कंसेप्ट्स को आपको जानकारी है तो हम इसी के थ्रू आसानी से समझ जाएंगे कि ये जैनिज्म और बौद्धिज्म की विचारधारा में क्या अंतर है। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि विंडो इज नथिंग बट दैट इज जैनिज्म एंड दिस एंड्रॉइड इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड बौद्धिज्म। अब इसमें जो अंतर है वो वैसा ही है जैसा आपके विंडो और एंड्रॉइड में है, और वैसा ही आपके जैनिज्म और बौद्धिज्म से, ठीक है। बस कंपेयर हमें अभी वर्तमान युग को 6th सेंचुरी बीसी से करना है, क्योंकि हम हिस्ट्री में बैक नहीं जा सकते, लेकिन हमें वर्तमान युग या कह सकते हैं विंडो और एंड्रॉइड्स तो पता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कंपेयर एंड्रॉइड एंड विंडो विद इन टर्म्स ऑफ द जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो निर्वाण की मार्ग की बात करेगा। देखिए, मैंने बीच में क्या है कुछ पैरामीटर्स रखे हुए हैं, जिन पैरामीटर्स के बेस पर मैं इनको कंपेयर करूंगा और उनके आधार पर ही हम समझेंगे। फाइनली इसको हम समराइज वे में देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो है आपके निर्वाण की बात की, या निर्वाण। निर्वाण क्या है? निर्वाण मतलब मोक्ष। ये मोक्ष का मार्ग कैसे प्राप्त किया जाएगा, ऐसा जैनिज्म क्या कहता है, बौद्धिज्म क्या कहता है, वो हम समझते हैं। देखिए, निर्वाण के पाथ की बात करें तो बौद्धिज्म ये कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको एक मध्य मार्ग का अनुसरण करना है। ये मध्य मार्ग क्या होगा, और ये मध्य मार्ग जो है वो बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखेंगे 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आपको पूरे 24 घंटे नहीं पड़े। यदि 24 घंटे ही आप स्टडी करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अतिवाद हो जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा, यदि आप 1 घंटा पढ़कर भी फिर पेपर नहीं निकाल सकते तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही लो हो जाएगा, या बहुत ही कह सकते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि आप ना 24 घंटे पढ़िए ना कम पढ़िए, आप एक मोटे तौर पर 8 घंटे से 10 घंटे का टाइम निकाल लीजिए, बस यही मिडिल पाथ है। तो मोक्ष के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है, ऐसा इन्होंने कहा। ये मध्यम मार्ग आचरण से संबंधित है, उसी को इन्होंने यहाँ पर यूज किया। अब यहां पर यदि जैनिज्म्स की बात करें तो जैनिज्म्स क्या कहते हैं? जैनिज्म कहते हैं नहीं, आपको कह सकते हैं घर छोड़ना होगा, आपको जंगल में जाना होगा, कठोर साधना करनी होगी, कठोर तप करना होगा, शरीर को कष्ट देना होगा। बुद्ध क्या बोलते हैं? कुछ नहीं है, आपको कह सकते हैं यही जीवन व्यतीत करना है, आपको घर पर ही रहकर मोक्ष भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है, और इन्होंने इस तरीके से एक तो कंसेप्ट ये हो जाएगा, कंसेप्ट ऑफ द वायलेशंस, नॉन वायलेशंस। अब नॉन वायलेशंस तो दोनों में है, लेकिन नॉन वायलेशंस का स्वरूप में अंतर था जैनिज्म और बौद्धिज्म। बुद्ध ये कहते थे कि जो हमारा अहिंसा है वो एक लिमिटेशंस तक ही ठीक रहे। लिमिटेशंस तक ठीक रहे मतलब आपके जो प्रैक्टिकली लाइफ है, लोग जितना स्वीकार कर सके उतना ही ठीक रहे, व्यवहारिक सीमा तक ही लागू हो सके। लेकिन कह सकते हैं जैनिज्म कहते हैं कि बहुत ज्यादा उन्होंने नॉन वायलेंस पर फोकस किया। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैनिज्म जो है वो अपने मुख पर कपड़ा लगाते हैं,
हाँ, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मेनली जो है ये था कि बेसी कोई जीव जंतु जो है उनके सांस लेने से मर ना जाए, या बेसी कह सकते हैं उसका एंड ना हो जाए, इस वजह से कपड़ा लगाते, धीरे धीरे चलना, क्योंकि कोई जीव जंतु उनके पैर के नीचे आ गया, कृषि ना करना। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो थे जिसके बेस पर ये कहते हैं कि धीरे धीरे सांस लीजिए, पंखा बंद कर दीजिए कोई, तो इस तरीके से हम ऐसे कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं कि वॉयलेशंस जो है वो बेसिक कह सकते हैं उसके विरोध में इन्होंने अहिंसा लेके आया, लेकिन ये बहुत ज्यादा अतिवादी स्वरूप था जो व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है उसका पालन करना, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं हाँ करिए, लेकिन एक लिमिटेशंस तक करिए। इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, जैसे हम ये देखेंगे कि जैनिज्म ये कहता है कि आपको ना बेसी गार्लिक खाना है, ना बेसी ऑनियन खाना है, ना लहसुन प्याज दोनों नहीं खा सकते, इवन आप इसी नॉनवेज भी नहीं खा सकते, जैन धर्म कहता है, ठीक है। तो जो नॉनवेज तो है ही, ठीक है, लेकिन अलावा ये चीजों भी उन्होंने मना की। लेकिन बुद्ध धर्म ये कहता है कि यदि जहां तक हो सके आप नॉनवेज का सेवन ना करें, लेकिन यदि आपके पास कुछ कुछ भी खाने का ना हो तो आप इसी नॉनवेज ले सकते हैं। इट मीन्स कि भाई यहाँ पर मांस को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया, इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस वो बेसी उनके कंसेप्ट में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई नॉनवेज तो यहाँ बिल्कुल नहीं खाना है जैनिज्म में, लेकिन बौद्ध धर्म ये कहता है कि भाई ठीक है वीक में आप एक दिन खा सकते हैं, यू कैन एंजॉय योर बेसी मील इन ए वीक। इसके बाद हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ द सोल। सोल मतलब आत्मा, और यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है उसके कंसेप्ट पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जैनिज्म जो है बेसी उसकी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि सोल इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, ठीक है। दैट मीन्स कि भाई हर कंसेप्ट में, हर बेसी जो तत्व हैं उनमें आत्मा है, जबकि बुद्ध ही इस पर बेसी कोई बात नहीं करते। देखिए क्या है कि आत्मा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आज की डेट में हम मैथ्स पढ़ते हैं और मैथ्स में एक टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में आप यदि देखें तो प्रोबेबिलिटी में जनरली एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो एक या दो क्वेश्चंस के बेस पर आप पेपर दैट मींस कि उसको मतलब इग्नोर कर सकते हैं। तो बुद्ध ने वही किया, बुद्ध ने इस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को छेड़ा ही नहीं, जबकि जैनिज्म्स तूफानी काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे और उस पर समझाने की कोशिश करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या है कि आज की डेट में आप इसी आत्मा के कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस जमाने में तो वैसे ही ना समझ पाएंगे। तो लोगों को समझ में आया होगा क्या मतलब आत्मा का? नो, ठीक है। तो यही वही चीज है। इसके बाद हम यदि देखें द कंसेप्ट ऑफ द बेसी रिलीजन्स, रिलीजन्स का स्वरूप क्या था, तो इसको हम देखेंगे कि जैसे हमने अभी अहिंसा की विचारधारा देखी थी और हमने जैसे देखा था मध्यम मार्ग का अनुसरण, तो इन दोनों को समराइज में देखें तो कौन सा धर्म ज्यादा प्रैक्टिकल था, लोग उसको ज्यादा एक्सेप्ट आसानी से कर सकते थे, व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकते थे, तो वो आपका बौद्धिज्म होगा। लेकिन यदि हम बेसी जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म जो है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था। वो बेसी नॉनवेज को अलाउ नहीं कर रहा है, वो बेसी कह सकते हैं कृषि को अलाउ नहीं कर रहा है, वो बेसी आत्मा जैसे कंसेप्ट्स को बेसी बोल रहा है, मतलब बहुत हर चीज बेसी एक्सट्रीम है, जिसकी वजह से लोग बेसी कह सकते हैं उसको अतिवादी स्वरूप की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यदि विचारधारा की बात करें या जो रिलीजियस आइडियोलॉजी आ रही है वो कहाँ से आ रही है। देखिए क्या है कि बुद्ध ने एक सामाजिक क्रांति के फलस्वरूप बेसी बौद्ध धर्म को की फाउंडेशंस रखी। उन्होंने ये बोला है कि बेसी आम व्यक्ति भी मोक्ष धारण कर सकता है या मोक्ष ला सकता है। कोई भी ला सकता है, जी हाँ बिल्कुल कोई भी ला सकता है। तो उन्होंने बेसी मोक्ष के लिए एक नई विचारधारा दी, और वो नई विचारधारा है क्या? मध्यम मार्ग का अनुसरण। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बेसी फेसबुक नहीं छोड़ना, आपको ट्विटर नहीं छोड़ना, आपको बेसी आपको कोई सी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसा किसने कहा? बुद्ध ने कहा। लेकिन बेसिकली यदि हम जैन धर्म की बात करें तो वो बेसिक क्या है? वो एक संशोधित रूप है। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यदि हम बात करें 23rd कोड मेकर, 24 और 24th कोड मेकर। एक्चुअली देखिए क्या है कि बौद्ध धर्म में टोटल 24 कोड मेकर होते हैं, और इनमें से 24वें जो होते हैं वो होते हैं महावीर, और महावीर के पहले जो 23वें नंबर के थे उनको कहा जाता है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने बेसी टोटल बेसी कह सकते हैं 4 आपके व्रत दिए।
4 व्रत में 5वां व्रत किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा, और महावीर ने ही बेसी इस चौथे वाले में 5वां जोड़ दिया है। ओवरऑल हम ऐसे कहें कि यदि किसी सिस्टम में बग है, बग मतलब कोई एरर, और उस बग को ठीक करने का जो श्रेय है वो महावीर साहब को जाता है। तो महावीर साहब ने क्या किया? एक प्रकार से संशोधन किया। संशोधन मतलब उसको मॉडिफाई किया। तो रिलीजियस जो आइडियोलॉजी है उसमें कुछ नया चेंज नहीं किया, उसको ठीक किया है। वही बेसी कंसेप्ट है आपका संशोधित फॉर्म। तो ओवरऑल हम यहाँ कहेंगे कि दिस इज नॉट द बेसी न्यू कंसेप्ट, इट वाज बेसी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द पार्श्वनाथ थ्योरी। या पार्श्वनाथ की विचारधारा को ही इन्होंने दूर करने की कोशिश की है, जबकि बौद्ध धर्म एक नई विचारधारा पर आधारित है। ये भी हमने, इसके अलावा हम एक कंसेप्ट और यूज कर सकते हैं इनकी आइडियोलॉजीज के फॉर्म में। ये एक रिवोल्यूशनरी था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म रिवोल्यूशनरी क्या था, इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने भी इसी समाज में क्रांति लेके आ गई कि भाई एक आम व्यक्ति, एक घर में रहता हुआ व्यक्ति भी पेपर क्लियर कर सकता है या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल एक क्रांति लेके आ गए, इसीलिए इसको रिलीजन्स ना मानकर लोगों ने सामाजिक क्रांति का दर्जा भी कहा है। इसलिए ये रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट पर आधारित है। जबकि ये वाला जो है वो क्या है, धर्म में सुधार लेके आया। सुधार कैसा? मतलब देखिए 4 व्रत थे, उन 4 व्रत में एक 5वां व्रत जोड़ दिया, तो ये सुधार हुआ कि नहीं हुआ? दैट मीन्स कि जो बग था या जो एरर थी समाज की, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे कि जैसे आत्मा है, आत्मा जैसे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो पहले से ही एग्जिस्ट था उसी को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने भी समाज में सुधारने की बात की है। ठीक है, तो ये हो गई धार्मिक विचारधारा। कंसेप्ट ऑफ द गॉड्स, ठीक है, या बेसी गॉड्स का स्थान। गॉड, देखिए अब देखिए क्या है कि इन दोनों का जो शुरुआत हुई है वो वैदिक कल्चर के विरोध में हुई है। देखिए वैदिक कल्चर में गॉड के एग्जिस्टेंस की बात की गई है। अब वैदिक कल्चर के अगेंस्ट में ही जैन भी आए और बौद्ध भी आए, लेकिन बेसी दोनों ही जो इनकी जो कैटेगरी है वो नास्तिक कैटेगरी। नास्तिक कैटेगरी का मतलब हम यहाँ कहेंगे दोनों ही वेद के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। वेद दोनों नहीं मानते, ना ये मानेंगे ना ये मानेंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे समझें कि दोनों नहीं मानते वेद को, लेकिन गॉड की बात करें तो गॉड क्या है? तो देखिए बुद्ध ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई गॉड जो है होता ही नहीं, क्योंकि हम वेद को बिल्कुल ही नहीं मानते। लेकिन जैन धर्म क्या बोलता है? जैन धर्म बोलता है कि यदि गॉड आए भी तो उनका नंबर होगा, वो होगा 25वां। भाई 24 कहाँ गए? तो 24 ऐसे कह सकते हैं कि उनका जो स्थान होगा वो तीर्थंकरों का 24 स्थान होंगे, उसके बाद ही गॉड आएगा। मतलब गॉड है भी तो 25वें नंबर पर आएगा, 25th नंबर पे आएगा। दिस इज द बेसी सिंपल कंसेप्ट ऑफ द जो आपका जो इनकी आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि यदि आपसे उस जमाने की रिस्पेक्ट्स पे या पूछा जाए कि किस धर्म का पालन करना आसान होगा। देखो अब ये मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड और विंडो के पिक्चर्स यूज किए हैं। यदि आप मान के चलिए, ठीक है, कि 2020 में रह रहे हैं, 2020 में आप किसका ज्यादा यूज करते हैं, एंड्रॉयड का या विंडो का? वैसे ही 6th सेंचुरी बीसी में यदि कोई व्यक्ति रहा हुआ होगा 6th सेंचुरी बीसी में, तो उसके पास 2 कंसेप्ट हैं, एक तो है जैनिज्म और एक है आपका बौद्धिज्म। तो उनमें से वो किसको पसंद करेगा? कौन सा इजी है? आपने 2020 के आसपास बेसी या कह सकते हैं कि जब एंड्रॉयड फोन्स आए थे तो विंडो को भी यूज किया है और एंड्रॉयड को भी है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स बेसी विंडो की ओर अट्रैक्ट क्यों हुए थे? एंड्रॉयड की ओर अट्रैक्ट क्यों हुए थे? क्योंकि एंड्रॉयड जो है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल था, चलाना आसान था। इस वजह से लोगों ने विंडो के स्थान पर बेसी एंड्रॉयड को ज्यादा पसंद किया। और आई थिंक अभी आप देखेंगे कि यूजर्स जो हैं एंड्रॉयड के बहुत ज्यादा हैं अभी इस जमाने में। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज बेसी मोस्ट ऑफ द पीपल्स इज गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड द बौद्धिज्म्स ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी। और बेसी लोगों ने जैन धर्म को नकार दिया, जैन धर्म को बेसी पसंद नहीं किया। यही बेसिक अंतर है जैन और बौद्ध धर्म में, यही बेसिक अंतर है विंडो और एंड्रॉयड में। आई होप आपने बेसी कह सकते हैं ये विंडो और एंड्रॉयड की कहानी, ये जैन और बौद्ध धर्म की कहानी को एंजॉय किया होगा। कोई समस्या है तो फिर इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।